हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर जी जीएस एक्सपर्ट। मित्रों, आज है 7 अक्टूबर 2024 और 7 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सरकार के उस मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ऑप्शन ए तिलहन और दलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन बी खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम, डी सतत कृषि मिशन। मित्रों, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन। ठीक है। दूसरा हमारे पहले प्रश्न का की पॉइंट्स है और प्रत्येक प्रश्नों में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। तो पहले प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले तो उत्तर जो सही है खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO तिलहन। ठीक है। 3 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने 10,103 करोड़ के बजट के साथ 2024-25 से 2030-31 के लिए खाद्य तेल और तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन NMEO ऑयल सीड्स को मंजूरी दी। इस मिशन का लक्ष्य अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? ऑप्शन है 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर, बी 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मित्रों, जो इसमें सही ऑप्शन है दूसरे का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर 27 सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मील का पत्थर हासिल किया। देखिए की पॉइंट्स है ऑप्शन सी, जैसा कि बताया गया 700 अरब अमेरिकी डॉलर, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार करते हुए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। 27 सितंबर 2024 तक भंडार बढ़कर 704.885 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? ऑप्शन ए नेपाल, बी पराग्वे, सी स्पेन, डी चिली। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नेपाल। कौन सा? नेपाल। ठीक है। ये देखिए नेपाल बिकम्स 101 फर्स्ट मेंबर ऑफ ISA। ठीक है। आप इसमें देखें, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि नेपाल ने आज नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए सऊदी, बी UAE, सी ईरान, डी दक्षिण अफ्रीका। मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन बी है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए की पॉइंट्स है, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने सैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन
MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के साथ साथ दोनों देशों ने कई और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा। देखिए चौथे प्रश्न का ही की पॉइंट्स है। इधर देखिए माननीय मोदी जी आपको नजर आ रहे हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच दीर्घकालिक LNG आपूर्ति का समझौता, अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच समझौता, ऊर्जा भारत और ADNOC के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक फर्स्ट के लिए उत्पादन रियायत समझौता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट देखिए, ये सब एक एक पॉइंट है। अगली पॉइंट है गुजरात सरकार और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी PJSC के बीच फ्रूट पार्क विकसित करने के लिए भी समझौता ज्ञापन सौंपा गया। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कुछ की पॉइंट्स था चौथे का। पांचवा प्रश्न है मित्रों, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी इंडोनेशिया, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। मित्रों पांचवे का सही ऑप्शन सी होगा भारत। काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा? इंडिया है, भारत है। देखिए ये 5G, ठीक है। आइए पांचवे का और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखें। ये देखिए 5G और काउंटर पॉइंट्स रिसर्च के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार है। भारत ने 2024 की पहली छमाही में अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन गया है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार है। ठीक है, चाइना नंबर 1 पे, इंडिया नंबर 2 पे है। और पांचवे का और की पॉइंट्स है मित्रों, देखिए भारत में 5G स्मार्टफोन की बढ़ती मांग इसे ग्लोबल लेवल पर एक अहम बाजार बना रही है। Xiaomi, Vivo और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के सस्ते फोन की वजह से भारत इस बाजार में आगे निकला है। भारत में 5G स्मार्टफोन की बढ़ती मांग के कारण Xiaomi और Vivo जैसी कंपनियां यहां तेजी से बढ़ रही हैं। वैश्विक स्तर पर 5G स्मार्टफोन की बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है मित्रों, ये देखिए शोरूम अपना मोबाइल फोन्स का इंडियन मार्केट का। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, इजराइल के हमले में मारा गया हसन नसरल्लाह किस संगठन का प्रमुख था? ऑप्शन ए ISI, ऑप्शन बी नाटो, सी हमास, डी हिजबुल्लाह। मित्रों छठे का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हिजबुल्लाह। क्या? हिजबुल्लाह। ठीक है मित्रों, देखिए 27 सितंबर को बेरूत में आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर इजरायली हवाई हमले के बाद उसके सीक्रेट बंकर में जहरीली गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की दम घुटने से मौत हो गई। इजराइल के देखिए इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक इजरायली सेना की ओर से दागे गए 80 टन के बंकर बस्टिंग
बमों में हिजबुल्लाह चीफ के गुप्त बंकर को ध्वस्त कर दिए जाने के बाद ये घटना हुई थी। देखिए यहाँ हिजबुल्लाह आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुंबई, सी सूरत, डी पटना। 7वें का मित्रों सही ऑप्शन है मुंबई अर्थात महाराष्ट्र, मुंबई, ऑप्शन बी सही। आयुष चिकित्सा मूल यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। इसकी की पॉइंट 7वें का है, आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव ने मुंबई में आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन 2024 का विषय आयुष में वैश्विक तालमेल, चिकित्सा मूल्य यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में परिवर्तन है। इसका उद्देश्य भारत को आयुष प्रणालियों पर आधारित समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ठीक है मित्रों, आप यहाँ फिगर्स में देख सकते हैं बखूबी ये। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी उत्तर प्रदेश लखनऊ, बी मुंबई, सी सूरत, डी पटना। तो मित्रों जो 8वें का सही ऑप्शन है वो मुंबई है, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर दुर्गा अभियान मुंबई यानी महाराष्ट्र में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इस प्रश्न का की पॉइंट्स है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के कौशल रोजगार उद्यमिता और नवाचार मंत्रालय द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने की पहल हर घर दुर्गा अभियान का शुभारंभ किया है। यह पहल महिलाओं के कौशल विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियान के तहत राज्य के सभी आईआईटी संस्थानों में पढ़ रही लड़कियों को अपनी सुरक्षा करने और आपात स्थितियों से निपटने के कौशल सिखाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई में। 9वां प्रश्न है मित्रों, कौन 2022-23 के लिए शिव छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं? तो ऑप्शन ए साइना नेहवाल, बी प्रकाश पादुकोण, सी प्रदीप गाधे, सी पीवी सिंधु। इसमें मित्रों 9वें का ऑप्शन सी सही होगा, प्रदीप गाधे। ठीक है, चलिए प्रदीप गाधे 2022-23 के लिए छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं। आइए की पॉइंट्स देखते हैं मित्रों इसके। प्रदीप गाधे बैडमिंटन के दिग्गज प्रदीप गाधे को वर्ष 2022-23 के लिए छत्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदीप गाधे को बैडमिंटन में उनके योगदान के लिए महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित छत्रपति खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह पुरस्कार खेलों में उपलब्धियों को सम्मानित करता है और उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, महामारी से प्रभावित देशों में परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए एमपॉक्स के पहले निदान परीक्षण को किस संगठन ने मंजूरी दी है? ऑप्शन ए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी CDC, सी UND, FDA। तो मित्रों ऑप्शन ए सही होगा 10वें का,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO महामारी से प्रभावित देशों में परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए एमपॉक्स के पहले निदान परीक्षण को WHO संगठन ने मंजूरी दी है। 10वें का की पॉइंट से देखिए, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। उत्तर है 10वें का WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एमपॉक्स के लिए पहला निदान परीक्षण जिसे एलिनिटी एवं MPV से नाम दिया गया है, जो आपातकालीन उपयोग के तहत मंजूरी दी है। एम्बोट मॉलिक्यूलर इंक द्वारा निर्मित यह परीक्षण एक वास्तविक समय PCR परीक्षण है जो मानव त्वचा घावों के स्वाब से बंदर चेचक वायरस DNA का पता लगाता है। ठीक है मित्रों, ये 10वें का की पॉइंट्स था। मित्रों, यह आज के यानी 6 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। अगर इस पूरे वीडियो का आप PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF डाउनलोड कीजिए। वहां पर PDF फाइल दी गई है तथा अन्य क्वेश्चन के पोल भी दिए जाते हैं, तो आप फटाफट के अंदाज में उसको हमारे टेलीग्राम चैनल विवेक सर GS एक्सपर्ट को आप ज्वाइन करें। और ये वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।